Hello, dear students and all the viewers. Class 10, 1.4, All the World's a Stage. The poem's name is All the World's a Stage. So, today we are going to see the 1.4 from Unit 1. Okay. All the World's a Stage. The poet is William Shakespeare. So all of you well known about William Shakespeare. So in this poem, William Shakespeare wanted to explain us that the stages of our life from our birth to our death, how we perform our performance as a actor or as a player, because God is our director. We always said that God is our director and this world is a drama stage. Okay, and we all are the actors. So देखो, William Shakespeare's 1564 to 1666 was an English poet, playwright, and actor, widely regarded as the greatest writer in the English language and the world's prominent dramatist. कौन थे वो? English poet, playwright, and actor. Okay, और एक ड्रामेटिस्ट भी थे. He is often called England's national poet and the brand of Avon. उनको क्या बोला जाता था? Brand of Avon. This poem is taken from this play As You Like It. Here it compares the world to a stage where the drama of human life is enacted. See, our life is just like a drama and we all are the actors of that drama. And God is our creator, director, okay, and this whole world is our stage. See, there are 7 stages of our life. So from the first stage to 7th stage, how we perform our life, how we perform our role, that explained in this poem. So let's start. All the world's a stage, and men and women merely players. Men and women are merely players. क्या बोल रहे वो? All the world's a stage. ये पूरा वर्ल्ड जो है वो क्या है? एक स्टेज है. And all the men and women merely players. जो सारे मेन्स एंड वुमेन, मेन एंड वुमेन, आदमी और औरतें कौन है? प्लेयर्स. प्लेयर्स का मतलब क्या है? यहाँ पे देखो, एक्टर. एक्टर हु डू एग्जिस्ट एंट्रांस रेफर डू. ये क्वेश्चन है. ओके, प्लेयर्स के नीचे ये क्वेश्चन दिया है, व्हाट डू एग्जिस्ट एंड एंट्रांस रेफर टू. ये आगे देखेंगे. देखो, दे हैव देयर एग्जिस्ट एंड देयर एंट्रांसेस. तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन दिया है साइड क्वेश्चन, उन्होंने इसमें क्वेश्चन में एंटर, एंट्रांस और एग्जिस्ट का मीनिंग पूछा है. सो एग्जिस्ट मीन्स व्हाट और एंट्रांस मीन्स व्हाट. सबकी एग्जिस्ट और एंट्रांस का टाइमिंग जो है वो फिक्स है इस दुनिया में. एंट्रांस मीन्स व्हेन वी बॉर्न, जब हमारा बर्थ होता है, जब हमारा जन्म होता है, दैट इज कॉल्ड एंट्रांस. एंड एग्जिस्ट, एग्जिस्ट मीन्स व्हाट? जब हमारी डेथ होगी. ओके, जो हम इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे, दैट इज अवर एग्जिस्ट. तो इसका आंसर क्या आएगा? व्हाट डू एग्जिस्ट. एग्जिस्ट रेफर्स टू डेथ एंड एंट्रांसेस रेफर्स टू बर्थ. ओके, और इसके बीच में हम क्या करते हैं? हमारी एग्जिस्ट और एंट्रांस के बीच में क्या क्या हमारी लाइफ में कौन से रोल हम परफॉर्म करते हैं, ये देखो आगे. हिज एक्ट्स बीइंग 7 एजेस. एट फर्स्ट हमारी जो लाइफ है वो 7 रोल्स में या फिर 7 एजेस. एजेस मीन्स 7 प्रकार के रोल हम लोगों को परफॉर्म करने पड़ते. सो व्हाट इज फर्स्ट? एट फर्स्ट द इन्फंट म्यूवलिंग एंड पकिंग इन द नर्स आर्म. फर्स्ट स्टेज कौन सी है? इन्फंट म्यूवलिंग एंड पकिंग इन द नर्स आर्म. पकिंग मीन्स
थ्रोइंग अप, वॉमिटिंग। देखो जब बेबी का जब हम इस दुनिया में आते हैं, जब हमारा बर्थ होता है तो हम कैसे होते हैं? जब बर्थ होती है तो हमको कौन पकड़ता है? सबसे पहले नर्स ही पकड़ती है ना हॉस्पिटल में। तो हम नर्स के आर्म्स में होते हैं। आर्म्स मीन्स उसकी हाथों में हम होते हैं। एक छोटा बच्चा, अगर आपने देखा होगा कि जब उसका बर्थ होता है तो वो किसके पास होता है? फर्स्टली वो नर्स के पास ही होता है। ओके तो और वो कैसा होता है? म्यूलिंग एंड पकिंग। पकिंग मीन्स थ्रोइंग अप, वॉमिटिंग। और उसको अगर कुछ दूध वगैरह पिलाए तो वो क्या करता है? मुंह से बाहर निकाल देता है। तो जस्ट लाइक वॉमिटिंग, तो उसके वो मुंह से तुरंत बाहर आता है। तो दिस इज आवर फर्स्ट स्टेज व्हेन वी बॉर्न इन नर्स आर्म। Then whining schoolboy with his sachet and shining morning face creeping like snail. सेकेंड स्टेज देखो, अब हम बर्थ हुआ हम लोगों का, फिर 3 साढ़े 3 साल तक हम घर में रहते, ओके, एज अ बेबी। देन 3 साढ़े 3 साल के बाद हमको स्कूल में डाला जाता है। सेकेंड स्टेज कौन सी होती है हमारी? वाइनिंग स्कूल बॉय, मतलब एक स्कूल में जाता हुआ बच्चा। विथ हिज सैशे। सैशे मीन्स, सैशे का मतलब होता है स्कूल बैग। देखो SATCHEL, सैचे। सैशे मतलब स्कूल बैग। छोटा बच्चा जब स्कूल में निकलता है तो वो अपनी पीठ के ऊपर अपनी स्कूल बैग टांग के जाता है ना, दैट इज कॉल्ड विथ हिज सैशे एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रीपिंग लाइक स्नेल। वो ऐसे उछलते कूदते खुशी से स्कूल में जाता है। लेकिन जब वो स्कूल के अंदर पहुंचता है तो वो क्या होता है? डरने लगता है, रोने लगता है। उसको बहुत ही ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम वो अपने माँ बाप को छोड़ के, मतलब ऐसे कहीं दूसरी जगह पे वो जा रहा होता है। ओके, अनविलिंगली टू स्कूल एंड देन द अनविलिंगली टू स्कूल। देखो अनविलिंगली मतलब उसकी इच्छा नहीं होती, उसको डर लगता है, वो बहुत रोता है। आपने कभी नर्सरी में या फिर केजी में जाते हुए बच्चों को अगर देखा होगा तो वो देखो हमेशा रोते हुए घर से निकलती। वो कभी अपनी बहुत उनको हैप्पीनेस नहीं होती स्कूल में जाते टाइम, क्योंकि उनको डर लगता है। वो ऐसे डरे हुए सहमे हुए से स्कूल में जाते हैं। सो दिस इज सेकेंड स्टेज। देन थर्ड स्टेज देखो, एंड देन द लवर। लवर shining like furnace with a woeful ballad made to his mistress eyebrow. थर्ड स्टेज कौन सी है? जब वो यंग होता है। जब हम टेंथ पास कर लेते हैं और 11th में जाते हो तुम लोग, तो जब 11th में तुम लोग जाते हो तो यू आर इन अ एज ऑफ लवर। वो एक लविंग बॉय होता है जो कि क्या है? बहुत ही यंग है। और शाइनिंग लाइक अ फर्नांस। फर्नांस क्या होता है? फर्नांस मीन्स उसके अंदर एक आग होती है। ओके, आग होती है एक लड़के के अंदर। जैसे देखो अपने कॉलेज गोइंग बच्चे अगर देखे होंगे तो वो उनका एक अलग ही एटीट्यूड होता है, अलग ही शाइनिंग मारते फिरते वो। विथ अ वो फुल बैलड। वो फुल बैलड मतलब सैड पोएम और सॉन्ग। तो जैसे हम बोलते हैं ना कि किसी किसी के प्यार में पड़ना, या फिर उनको वो लड़की या लड़का जो नहीं मिले तो वो क्या ऐसे दर्द भरे गाने सुनते बैठते हैं, या फिर अपनी ही दुनिया में खोए हुए होते हैं, है ना। सो दैट इज़ योर टीनेज एक्चुअली। ओके, सो टीनेज में तुम लोगों को एक वो प्यार जो होता है दैट इज़ बेसिकली एन अट्रैक्शन। बट तुम लोग क्या होते हो उसमें इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो कि अगर तुम लोगों का प्यार अगर नहीं मिला तो आप क्या होते हो? एकदम सैड सॉन्ग सुनने लग जाते हो, या फिर अपनी ही दुनिया में खोए हुए रहते हो। सो दैट इज़ थर्ड स्टेज। देन फोर्थ स्टेज इज देन अ सोल्जर full of strange oaths and bearded like a pard, jealous in honor, sudden and quick in quarrel, seeking the bubble reputation. देखो अभी यंग एज तो चली गई, यंग मतलब टीनेज। ओके, फिर उसके बाद जैसे तुम लोगों की कॉलेज की डिग्री कंप्लीट हो जाती है,
तो उसके बाद तुम लोग क्या करते हो, जॉब सर्च करते हो, फिर तुम लोगों की शादी होती है, फिर शादी के बाद बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है, और फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तुम लोग क्या करते हो, एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते हो, कौन आगे निकलता है, कौन ज़्यादा अच्छे पोजीशन पे, किसको बहुत अच्छी सी जॉब मिलेगी, कौन ज़्यादा अच्छे से पैसे कमाएगा। तो ये सारी कंपटीशन में तुम एक सोल्जर की तरह लड़ते हो, है ना। और सीकिंग लाइक अ बबल रेपुटेशन, मतलब एक ऐसी रेपुटेशन तुम लोगों को चाहिए होती है जो आज नहीं तो कल फिनिश होने वाली है, ख़त्म हो जाने वाली है। बबल, बबल कैसे होता है, बबल थोड़ी देर के लिए होता है ना, बबल थोड़ी देर ऐसे बहुत फूला हुआ रहता है, फिर उसके बाद वो फूट जाता है। तो वो जो रेपुटेशन तुम लोगों को फील होती है उस एज में, तो वो भी क्या है, थोड़े दिन तक रहने वाली। जैसे हम बोलते हैं ना कि जवानी जो होती है वो थोड़े दिन की होती है, तो उसी तरह से तुम लोग जवानी में क्या करते हो, बहुत रेप्यूटेशन, पैसा, इज्जत कमाना चाहते हो, लेकिन वो अंत तक, मतलब वो जो रेप्यूटेशन है वो क्या है, इट जस्ट लाइक अ बबल, वो कुछ दिनों के बाद चली जाने वाली है। जेलस, जेलस होते हो तुम एक दूसरे से। जेलस मतलब ईर्ष्या होती है तुम लोगों को एक दूसरे से कि अरे ये मुझसे आगे चला गया, या फिर इसको मुझसे ज़्यादा अच्छी जॉब लग गई। सो दैट इज़ जेलस। Bearded like the pard. Pard means poetical short form of leopard. ओके, देखो बियर्डेड मतलब तुम लोगों की दाढ़ी वाड़ी तब अच्छी तरह से बढ़ गई होती है, और तुम लोग क्या, जस्ट लाइक अ लेपर्ड। लेपर्ड कैसे भागता है, बहुत ज़ोर से तेज़ भागता है, तो उस तरह से तुम लोग अपनी ज़िंदगी में भागम दौड़ी करने लगते हो, पैसे के पीछे भागते हो, रेपुटेशन के पीछे भागते हो, है ना। घर घर लेना है, शादी करनी है, बच्चों को बड़ा करना है, बच्चों का एजुकेशन, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तब तुम्हारी लाइफ में चल रही होती है। Even in the cannon's mouth, and then the justice in fair round belly with good capon lined, with eyes severe and beard of formal cut, full of wise saw and modern instances, and so he plays his part. अभी देखो फिफ्थ स्टेज कौन सी है, फिफ्थ स्टेज इज कैनन्स माउथ। इवन इन द कैनन्स माउथ, कैनन्स माउथ मीन्स facing great danger of life, and then the justice in fair round belly with good capon line. With good capon line means with excess fat from careless eating habits. अभी देखो तुम लोग भागम दौड़ी कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, पैसे के पीछे भाग रहे हो, रेपुटेशन के पीछे भाग रहे हो, तो तुम लोगों के पास खाने पीने के लिए भी अच्छे से टाइम नहीं है, तो तुम लोग कहीं पे भी कुछ भी खा लेते हो, है ना। अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखते, टाइम पे खाया नहीं खाया, हेल्दी खाया नहीं खाया, तुम लोगों का खाने पीने का ध्यान नहीं होता, और फिर उससे क्या होता है, वेट बढ़ने लगता है। फैट राउंडेड बेलीज, बेली मीन्स पेट बाहर आता है, पेट जो है वो बड़ा होने लगता है। सो दैट इज अवर फिफ्थ स्टेज। देन सिक्स देखो, द सिक्स एज shifts into the lean and slippered pantaloon with spectacles on nose and pouch on side. सिक्स स्टेज में क्या होता है, अभी तुम लोगों की भागम दौड़ी ख़त्म हो गई, 50-60 ईयर्स के तुम लोग हो गए, अंदर तुम लोगों के अंदर इतनी एनर्जी नहीं रही, जैसे यंग एज में तुम लोग लेपर्ड की तरह भाग रहे थे रेपुटेशन के पीछे, पैसों के पीछे। अभी थोड़ा सा तुम लोगों की उम्र हो गई, अभी कैसे हो गई तुम लोग, एज शिफ्ट्स इनटू द लीन एंड स्लीपर पैंटालून। देखो पैंटालून मतलब ऐसे पैजामा पहना हुआ है जिसका नाड़ा जो है वो ढीला हुआ है और वो नीचे से स्लीप हो रहा है, ओके, कमर से नीचे स्लीप हो रहा है। सॉ एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस, फुल ऑफ वाइज सॉज एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस। तुम लोग क्या करते हो, जैसे बूढ़े होने लगते हो तो तुम लोगों ने जो मॉडर्न इंस्टेंसेस देखे हैं अपनी लाइफ में, वो क्या करते हो, अपने बच्चों को बताने लगते हो। और एज तुम लोगों की ऐसे हो जाती है कि वो सारे एनर्जी चली जाती, और फिर तुम लोग चुपचाप से घर में नाड़े वाला पैजामा पहन के बैठते हो जिसकी नाड़ी नीचे स्लीप हो रही है, ओके। और स्पेक्टेकल्स ऑन द नोज़, चश्मा लगा है बड़ा सा जो नोज़ के ऊपर हमेशा रहता है ना, एंड पाउच ऑन द साइड, जैसे एक पाउच लटका हुआ है तुम्हारे जेब में,
So that is your sixth stage. His youthful host well save a world too wide for his shank and his big manly voice. जैसे तुम लोगों की मैनली वॉइस जब जवानी में थी, तो वो वॉइस भी क्या है, अभी कम हो गई है. यूथफुल होस्ट मतलब क्लोज फिटिंग कवरिंग फॉर लेग्स एंड शैंक मीन्स लेग्स. Well saved a world too wide for his shrunk shank and his big manly voice. उसकी जो मैनली वॉइस है वो भी ऐसे कम हो गई है, आवाज़ में भी थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं ना हम, कमज़ोरी आ गई. ओके. देन सेवन स्टेज देखो. टर्निंग अगेन टूवर्ड्स चाइल्डिश ट्रिबल pipes and whistles in his sound, last sense of all that ends this strange, eventful history. Each second childishness and mere oblivion, sans teeth, sans eyes, sans taste and sans everything. सी अभी सेवन स्टेज कौन सी आ गई है कि तुम लोग एकदम ऐसे बच्चे के जैसे हो गए हो. देखो ट्रिबल का मीनिंग दिया है यहाँ पे, 3 टाइम्स वीकर दैन. जितने तुम लोग यंग एज में थे, जवानी में थे, उससे 3 टाइम्स वीक हो गए. वीक मीन्स कमज़ोर हो गए. और ये जो बोलते हैं ना कि बुढ़ापा एक दूसरा बचपना होता है, तो इट इज जस्ट लाइक अ सेकेंड चाइल्डिशनेस, दूसरा बचपना. ओब्लिवियन मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग अनवेयर और अनकॉन्शियस ऑफ सराउंडिंग एंड हैपनिंग. जैसे तुम ऐसे स्टेज में पहुंच जाते हो कि तुम लोगों के आसपास क्या हो रहा है, कौन सी चीज़ें, कौन सी घटनाएं घट रही है, या फिर क्या क्या हैपन हो रहा है हमारे आजू बाजू, इसका कुछ पता नहीं चलता. जस्ट लाइक अ चाइल्ड. देखो बच्चे को कुछ पता होता है क्या आसपास क्या हो रहा है, या फिर उसको किसी बात का टेंशन परेशानी होती है क्या? नो. क्योंकि वो क्या होता है, अपनी ही दुनिया में खोया रहता है. तो बुढ़ापा जो है वो भी एक दूसरा बचपन है. तो बुढ़ापे में भी तुम लोग एक बच्चे की तरह ही तुम लोगों की हालत जो है वो हो जाती है, बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हो. और टेस्ट सैंस टीथ. सैंस का मीनिंग दिया देखो, विदाउट. सैंस टीथ मतलब दांत गिर जाना. सैंस आइज मतलब नज़र कमज़ोर हो जाना. सेंस टेस्ट मतलब किसी भी चीज़ का टेस्ट नहीं आता. एंड सेंस एवरीथिंग मतलब सब कुछ जो है वो बहुत ही कमज़ोर हो जाता है, कम पड़ जाता है. जितना जवानी में होता है उससे बहुत ज़्यादा सब कुछ कम हो जाता है. ओके. सो दैट इज़ आवर लाइफ 7 stage, last stage. So these are the 7 stage of our life, and every person goes through these 7 stages. सब लोग जो है वो इन 7 स्टेज से गुजरते हैं. और इन 7 स्टेजेस में whenever we enter in this world and our exist is fixed. Our entrance as our exist is fixed. जो कोई भी दुनिया में आया है उसको एक दिन जाना है. ओके. उसका जाने का समय भी फिक्स है और उसका आने का समय भी फिक्स है. लेकिन जो कुछ भी हमको परफॉर्म करना है उस आने और जाने के अंदर, हमारे एंट्रांस और एग्जिस्ट के अंदर, दैट इज़ वेल एंड गुड. हमको बहुत ही अच्छी तरह से एन्जॉयफुली हमारी लाइफ जीनी चाहिए. सो दैट इज़ ऑल अबाउट द पोएम. ओके. आई होप you got the meaning of that everything. Okay, then we will meet in next lecture.